हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, क्लास 12th का ऑस्सिलेशन चैप्टर जो है उसमें कोविड की वजह से जो हमने सिलेबस नहीं लिया था, है ना, बहुत सारे वीडियो तो इसमें हमने देखे क्लास 12th का ऑस्सिलेशन चैप्टर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेफरेंस सर्कल मेथड क्या होता है और उससे हमने एक चीज़ प्रूव करी थी कि SHM इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ UCM अलॉन्ग एनी डायमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वो समझ में आ गया होगा। एक और टॉपिक छूटा था जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कभी कभी इस पे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है अपने को, ग्राफ निकालना है। तो पता चल गया होगा क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ग्राफ निकालेंगे। इसमें दो केसेस है, एक है कि SHM हमारा स्टार्ट होगा कहाँ से, मीन पोजीशन से और टूवर्ड्स पॉजिटिव। कैसे अपने को पता है ना, SHM कैसे होता है, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन होता है और ये बीच का पोजीशन जो होता है उसको अपन मीन पोजीशन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से ही मेजर किया जाता है। जैसे नंबर लाइन पे होता है, इधर का पॉजिटिव मान के चलते हैं, इधर का क्या मान के चलते हैं, निगेटिव। मीन पोजीशन से अगर इधर के साइड डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव, अगर इधर के साइड है तो निगेटिव। तो दूसरा क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ये दो पोजीशंस जो है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। एक हो गया ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये दूसरा हो गया निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। पहली केस क्या है कि यहाँ से स्टार्ट होगा और हमारा जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो पॉजिटिव तक जाएगा। और दूसरे केस में क्या होगा कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, मान लो पेंडुलम है सीधा, पहले हम उसको एक्सट्रीम पे लेके जाते, वहाँ से छोड़ देते, तो उस केस में SHM कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, पॉजिटिव एक्सट्रीम से, है ना। तो ये दो केसेस है, दोनों के लिए हमको ग्राफ निकालना है। एक समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप कर सकते हो, लेकिन दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं इसमें पता होना चाहिए। ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है SHM में भी, है ना, और इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। T होता है टाइम, कोई भी टाइम, ठीक है। और लेकिन कैपिटल T, स्मॉल t और कैपिटल T में क्या फ़र्क है, T मतलब कौन सा भी टाइम, एट एनी इंस्टेंस, लेकिन कैपिटल T जो होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड या फिर जस्ट पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ SHM। क्यों, क्योंकि SHM जो है अपना वो पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या, ऐसा मोशन जो कुछ फिक्स्ड इंटरवल के बाद क्या होता है वो रिपीट होता है। एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल। तो ये T की वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर गया, वापस यहाँ पे आया, वापस इधर गया, वापस यहाँ पे, जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं पे वापस आएगा। स्टार्ट इधर गया, वापस इधर। मान लो इतना करने के लिए उसको 4 सेकंड लगा, उसको बोलते हैं एक ऑस्सिलेशन कंप्लीट होना। तो वापस इधर जाएगा, वापस इधर, है ना। दूसरा जो ऑस्सिलेशन है उसको भी कितना लगेगा, 4 सेकंड। तो ये 4 सेकंड क्या है, अपना फिक्स्ड टाइम इंटरवल है कि जिसके बाद अपना ऑस्सिलेशन रिपीट होते रहे हर 4 सेकंड बाद। तो कैपिटल T होता है टाइम पीरियड, ठीक है, और स्मॉल t कोई भी टाइम हो सकता है। ठीक है, थीटा उसको बोलते हैं फेज, और इसको यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा टी। क्या होगा, ओमेगा टी। क्यों, जब हमारा मीन पोजीशन से SHM स्टार्ट होता है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, A sin ओमेगा टी। और जब एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा तो फेस की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो जाता है आपका A cos ओमेगा टी। तो हमको क्या करना है, ग्राफ पॉइंट करना है। ग्राफ में दो एक्सिस, एक होता है X, एक दूसरा होता है Y। X एक्सिस पे हम लेंगे टाइम पीरियड, और ये भी लेंगे, थीटा भी लेंगे, टाइम पीरियड या थीटा। टाइम पीरियड सेकंड में लिखेंगे और थीटा को रेडियन में, पाई 2 पाई, पाई बाई 2 मतलब 90 होता है, पाई बाई 4 मतलब 45, आपको पता है, पाई मतलब 180, 2 पाई मतलब 360, है ना। तो एक्स एक्सिस पे लेंगे टाइम और थीटा, और वाई एक्सिस पे लेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें। 3 ग्राफ बनेंगे, इसके लिए भी 3 बनेंगे, इसके लिए भी 3 बनेंगे। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनाना है अपने को वो समझ में आ गया आपको। एक्स एक्सिस पे कैपिटल T या फिर थीटा, ओ सॉरी कैपिटल T नहीं लेंगे, स्मॉल t, क्योंकि टाइम वेरी करेंगे ना, तो स्मॉल t लेंगे। ठीक है, स्मॉल t जब लेंगे तब थीटा ले पाएंगे, क्योंकि ओमेगा t कौन सा लिखा हूँ मैं यहाँ पे, स्मॉल लिखा हूँ। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, जो वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन है, वो किस तरह से बिहेव करेगा, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस है स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो जाता है A sin ओमेगा टी। वेलोसिटी क्या हो जाता है,
dx बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका डिफरेंशिएशन कैसे, ए कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और कल देखा था टी के साथ में जो चिपका हुआ है उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट। वो कॉम्पोजिट क्या होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई, तो ए के साथ ये ओमेगा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा एक्सेलरेशन, क्या, डी बाई डी टी, मतलब क्या, डी डी टी ऑफ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ए ओमेगा एज इट इज़, कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, तो ये माइनस आगे, ये साइन ओमेगा टी, और टी के साथ में जो चिपका हुआ है वो ओमेगा आएगा, तो ओमेगा ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशंस हमको मिल गए। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यही से डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन देखो, उसमें क्या है, कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन है। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, जब हमारा एसएचएम स्टार्ट होगा कहाँ से, मीन पोजीशन से, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन वो कौन से कर्व होंगे, वो होंगे कोसाइन कर्व। कौन से कर्व, कोसाइन कर्व। ठीक है, और हमारा जो ये, ओ सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, गलत हो गया। इसमें क्या है, साइन साइन, तो ये कौन सा कर्व हो गया, साइन कर्व, सॉरी। ठीक है, और हमारा जो ये है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कौन सा कर्व हो गया, कोसाइन कर्व। और आपको पता है साइन और कोसाइन में कितने का डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, नहीं पता है तो ग्राफ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं ना, एक टेबल बनाते हैं टाइम का। ठीक है, और उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए निकालेंगे। सबसे पहले टाइम को, जो टी है हमारा, कैपिटल टी जो है, उसको हम डिवाइड करेंगे। कैसा, t/4, उसके बाद में t/2, 3t/2, है ना, उस तरीके से, मतलब पूरे टाइम को 4 हिस्सों में कट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट टेबल बनाने को लगते हैं। हम लिखेंगे t, उसके बाद में थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। मैंने बोला कि टाइम और थीटा लेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, उसके बाद में निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद में वेलोसिटी, उसके बाद में एक्सेलरेशन। तो चलिए इनका बनाते हैं। तो क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले t/4, t/4 में और t/4 ऐड करो, क्या हो जाएगा, t/4 प्लस t/4, क्वार्टर प्लस क्वार्टर, हाफ। ठीक है, उसके बाद में और t/4, तो क्या हो जाएगा, 3t/4। उसके बाद में और t/4 ऐड करो, तो 3t/4 प्लस t/4 कितना हो जाएगा, कैपिटल टी। और एक आगे जाते हैं, t प्लस t/4 कितना हो जाएगा, देखो t प्लस t/4, 4t प्लस t, 5t/4, तो लास्ट वाला क्या आ जाएगा, 5t/4। ठीक है, अभी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अगर आपको ओमेगा का फॉर्मूला पता होगा तो ऐसा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ठीक है, तो पहला t की वैल्यू अपन डालेंगे t/4, तो क्या होगा, देखो देयरफॉर, तो अभी अपने को निकालना है ओमेगा टी की वैल्यू। किसके लिए, ओमेगा टी की वैल्यू जब हमारा t क्या है, कैपिटल t/4, तो ओमेगा का लिखा मैंने 2π/t। और स्टार्टिंग के केस में ये स्मॉल t क्या लिखेंगे, स्मॉल t लिखेंगे t/4, t/4, टी कट, 2 और 4 में डिवीजन, कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 2 4, तो π/2 आएगा, ये हो जाएगा π/2। ठीक है, अगली केस में क्या करेंगे, t/2, तो ये स्मॉल t की जगह पे क्या डालेंगे, t/2। फिर से देखो क्या, 2 2 कट, बचेगा खाली पाई। उसके बाद में क्या, 3t/4, क्या आएगा, 3t/4, टी कट, ये 2 ये 4, डिवीजन करो, पाई एज इट इज़, ये नीचे 2 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 3π/2। तो यहाँ पे देखो आपको समझ में आ गया होगा, हर एक चीज़ को अभी ज़रूरत नहीं करने का। π/2 में और π/2 ऐड होगा, क्या होगा, पाई, और पाई में वापस π/2 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आगे क्या जाएगा, वापस π/2 ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा वो, 2π। ठीक है, वापस π/2 ऐड होगा, 2π प्लस π/2 कितना, जल्दी, π/2, 2π प्लस पाई 3, सॉरी 2 × 2, 4π प्लस पाई 5π/2, 5π/2, खत्म। आपके बुक में दिया नहीं है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, डायरेक्ट ऐसा अपना पाई के फॉर्म में दे दिया है, वैसा नहीं चलेगा। चलो एक्स कैसे निकलेगा, π/2 वैल्यू डालो किसमें, इसमें,
ओमेगा टी की वैल्यू π/2, ओमेगा टी की वैल्यू डाल दो π/2। तो x इज इक्वल टू ए साइन π/2 मतलब 90, साइन 90 होता है 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए, ठीक है, क्योंकि साइन π/2 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पाई, साइन पाई ब्रैकेट के अंदर पाई कितना होता है 0, ठीक है, साइन 180 0 होता है, पाई मतलब 180, वापस है 3π/2, 3π/2 मतलब 270। देखो ये वाला ग्राफ याद रखना आप, अगर पता नहीं है तो ये वाला रखना, ख़त्म। यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा π/2, यहाँ पे होगा पाई, यहाँ पे होगा 3π/2। वाई एक्सिस पे साइन होता है, ठीक है, तो 3π/2 मतलब 270 इस एक्सिस पे साइन की वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन ये है थर्ड क्वाड्रेंट या फिर वाई एक्सिस पे इधर के साइड, यहाँ पे साइन होता है निगेटिव, तो ये जाएगा -1, बाद में 2π मतलब यहाँ पे आएगा, 2π मतलब 360, 0 360 एक दूसरे को ये होते हैं क्या बोलते हैं कोइंसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ही है, वाई का कोई संबंध नहीं मतलब क्या 0, और वापस 5π/2 मतलब वापस π/2 ऐड, वापस यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, वापस ए आ जाएगा, ठीक है। ये वाला ग्राफ याद रखना है। अभी वेलोसिटी में जाएंगे, ठीक है, ये है ओमेगा टी, पहले π/2 मतलब 90, कॉस 90 होता है 0, क्योंकि 90 यहाँ पे आता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस कुछ नहीं, कॉस तो एक्स एक्सिस पे ही होता है, ये पॉइंट पूरा का पूरा वाई पे है, एक्स एक्सिस कुछ नहीं तो 0, ठीक है। अभी एकदम आराम से यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 0, एक एक छोड़ के आगे, ऊपर का समझ में आ गया ना आपको, एम्पलीट्यूड 0 एम्पलीट्यूड, तो 0 0 क्या होगा अपना रिपीट होगा, ठीक है। अभी पाई, ओमेगा टी की जगह पे डालेंगे पाई मतलब यहाँ पे कौन सा है निगेटिव एक्स एक्सिस, कॉस निगेटिव, ठीक है, तो -1 आता है ये वैल्यू, और ये हो जाएगा -a ओमेगा, वापस ये 0 हो गया, 2π मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है, 2π मतलब 360, क्या हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड आ रहा है, तो पॉजिटिव a ओमेगा मिलेगा आपको, क्योंकि कॉस 360 होता है 1, ठीक है, a ओमेगा इंटू 1, a ओमेगा आगे का 0। वापस एक्सेलरेशन, ठीक है, π/2, साइन कर्व है, साइन है ना इधर, ठीक है, तो साइन ये π/2 कितना होगा 1, तो आंसर क्या -a ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा 0, ठीक है, वापस यहाँ पे 0 अल्टरनेट, वापस ये 3π/2 मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मतलब निगेटिव वाई एक्सिस, साइन कहाँ पे वाई पे मतलब निगेटिव वैल्यू, साइन की वैल्यू मिलेगी -1, ये -1 और ये माइनस प्लस बचेगा क्या ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। वापस 0, 5π/2 मतलब इधर वापस साइन की वैल्यू कितनी आएंगी पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब 1, तो -a ओमेगा स्क्वायर, ये पूरा वैल्यू 1 -a ओमेगा स्क्वायर। ऐसे आगे चलते जाएगा। अपन ने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक टाइम पीरियड कवर कर लिया और आगे की भी एक वैल्यू ले ली। अभी अपन क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट हम ऐड करना भूल गए, उसको भी ऐड कर देते हैं। क्या था वो पॉइंट, मैं बताता हूँ आपको। वो पॉइंट था 0, है ना, जहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे टाइम 0 से भी लेना पड़ेगा ना स्टार्टिंग टाइम, तो वो नहीं लिया था, तो उसको यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। 0 टाइम क्या लिखता हूँ 0, जब स्टार्ट होगा, स्टार्ट वाला टाइम मतलब इनिशियल टाइम 0, ठीक है। तो ओमेगा टी भी कितना आएगा, ओमेगा टी भी 0 आएगा, क्योंकि टी अगर 0 है तो उसके किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो 0 के लिए निकालते, ओमेगा टी 0 डाल दो, साइन 0 होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी साइन कितना होगा 0, ठीक है। उसके बाद में वेलोसिटी में क्या होता है ना कि cos 0 1 होता है, और वेलोसिटी में क्या है cos है, तो cos 0 1, तो आ जाएगा a ओमेगा, ठीक है। स्टार्ट हमारा ऐसे जब 0 से होगा ना, इसलिए तो पहले ये देखेंगे, बाद में इस तरह से जाएंगे, ठीक है। पहले ये वाला 0 देखेंगे, बाद में t/4 t/2 3t/4 ऐसे जाएंगे, ठीक है। 0 रह गया था अपने से, वो ऐड कर दिया है मैंने, ठीक है। आप यहाँ से अगर आया क्वेश्चन तो ये 0 पहला रो होगा, उसके बाद में ये सारे रो स्टार्ट होंगे, ठीक है। मिस्टेक हो गई थी, तो चलिए ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हो गया 0 0 0, यहाँ पे लिखता हूँ। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है a, मिनिमम होगा -a, मतलब
जो ये भी मैक्सिमम ही है लेकिन निगेटिव साइड जाएगा। ये वेलोसिटी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम लिख लेता हूँ मैं वेलोसिटी की, ए ओमेगा और माइनस ए ओमेगा, ये हो जाएगा ए ओमेगा और ये निगेटिव साइड पे मैक्सिमम माइनस ए ओमेगा। यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की पॉजिटिव मैक्सिमम कितना आएगा, ए ओमेगा स्क्वायर और नेगेटिव मैक्सिमम कितना आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं, पहले टाइम 0 0 0 लिख लिया, तो पहले 0 0 ये रहा, उसके बाद में t/4 t/2, ये ड्रॉ कर रहा हूँ मैं t/4 की लाइन, t/4 मतलब कितना, π/2, तो यहाँ पे लिख दा π/2। उसके बाद में क्या, t/2 मतलब पाई, t/2 मतलब पाई, ठीक है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट 3t/4 मतलब 3π/2, 3t/4 मतलब 3π/2, उसका भी जाने दिया, ठीक है। ये सारा विड्थ सेम है, ठीक है, लेकिन मैं हाथों से निकाल रहा हूँ, आपको स्केल लगेगा तो स्केल से अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कितना हो गया, 3t/4 हो गया, बाद में t मतलब क्या, 2π, ठीक है, ये 2π। उसके बाद में क्या, 5t/4 मतलब 5π/2, 5t/4 मतलब 5π/2, ठीक है, ये उसका। चलिए स्पॉट करते हैं अभी, 0 से स्टार्ट होगा, t/4 से नहीं स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, 0 से, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 पे 0, तो 0 पे 0, ठीक है। उसके बाद में t/4 पे कितना है, a, t/4 पे कितना है, a, ठीक है, a के सामने पॉइंट। उसके बाद में पाई मतलब t/2 पे कितना है, 0, t/2 पे वापस कितना है, 0। उसके बाद में 3t/2 पे माइनस है, 3t/4 पे माइनस है, ये माइनस है, ठीक है, ये मार रहा माइनस है, यहाँ से ऐसा पॉइंट पकड़ा माइनस है, ठीक है। उसके बाद में 0, उसके बाद में a, ठीक है, ख़त्म, ये 0 ऑलरेडी ले चुके अपन, है ना। इनको ज्वाइन कर देते हैं, किया ज्वाइन 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 और ये ज्वाइन, ये बन गया आपका साइन कर्व। अभी वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी 0 पे कितना है, वेलोसिटी देखो ए ओमेगा, तो 0 पे ही कितना है, ए ओमेगा, तो ये कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा, ए ओमेगा से स्टार्ट होगा। टाइम जब 0 था तब हमारी वेलोसिटी कितनी ही, ए ओमेगा, ठीक है। टाइम जब t/4 होगा तो वेलोसिटी 0, टाइम जब t/4 होगा तो ये वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी है ना ये, तो वेलोसिटी कितना होगा, 0। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है, ठीक है, यहाँ पे t और ओमेगा t और ओमेगा t और ओमेगा t/4 तक आ गए, वापस t/2 पे कितना, माइनस ए ओमेगा, ये रहा माइनस ए ओमेगा, ठीक है, ये माइनस ए ओमेगा की लाइन है, क्या है, t/2 पे माइनस, ये t/2 पे माइनस ए ओमेगा, ठीक है। उसके बाद में 0, अभी डायरेक्ट जाएंगे, उसके बाद में 0, उसके बाद में प्लस ए ओमेगा, उसके बाद में वापस कितना है, 0, वापस कितना है लास्ट में, 0। इनको ज्वाइन कर दो, 3 गया, वापस 0। नेक्स्ट वो बन गया ए का मतलब एक्सेलरेशन का, 0 पे एक्सेलरेशन कितना है, 0, तो 0 पे 0, 0 पे 0। t/4 पे कितना, t/4 पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये t/4 की लाइन है, t/4 पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद में 0, उसके बाद में प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद में 0, उसके बाद में माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये 0 का ऑलरेडी ले लिया, 0 पे कितना है, 0, ठीक है। ये वाला कॉलम पहले होना चाहिए था, ज्वाइन कर देंगे 3, बस इस तरह से अपने को क्या मिल गया, ग्राफ मिल गया, ठीक है। तो ये ग्राफ से ग्राफिकली रिप्रेजेंट तो कर दिया, लेकिन रिप्रेजेंट किसके लिए करते हैं कि कुछ समझ में आए, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो फिक्स है, मैं बोलता हूँ खाली आप समझ लो, ठीक है, लिखना नहीं है अभी। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट और जो एक्सेलरेशन है उनमें क्या है, साइन है। तो पहला ऑब्जर्वेशन ऐसा होगा कि डिस्प्लेसमेंट कर्व एंड एक्सेलरेशन कर्व आर साइन कर्व,
आर साइन कर्व। ये हो गया पहला, ठीक है, ये हो गया पहला ऑब्जर्वेशन। अभी देखना, ठीक है, मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को और वेलोसिटी को, ठीक है। इसमें ना कोई तो आगे है, कोई तो पीछे है। मैं जब इतना ढक दूंगा, मतलब कितना ढका मैंने, π/2 तक ढका, ठीक है। तो अभी ये वाला ग्राफ देखो और ये वाला ग्राफ देखो, ऊपर से नीचे नीचे ऐसा वापस, देखो ये ऊपर से नीचे नीचे वापस। तो अभी ये दोनों ग्राफ कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा कब, π/2 पे, लेकिन वेलोसिटी ऑलरेडी 0 पे ही मैक्सिमम है, तो वेलोसिटी का ग्राफ जो है ना वो आगे चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या है, पीछे चल रहा है। कैसे, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब हो रहा है, π/2 पे जाके, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी 0 पे ही मैक्सिमम हो गई और सबका कर्व तो सेम ही दिख रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देखो वापस, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं π/2 आगे लेके जाता हूँ इस तरह से, तो हमको क्या दिखता है, वेलोसिटी दिखता है। क्या दिखता है, वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, सिमिलर है ना, ये देखो ऊपर से 0 वापस नीचे वापस 0, ऊपर से 0 नीचे, ठीक है, वैसा। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है, मतलब कितना, 90 डिग्री का। π/2 मतलब क्या, 90 डिग्री। ये हो गया सेकंड ऑब्जर्वेशन। अभी वेलोसिटी और इसमें जाते हैं, वापस में वेलोसिटी को इतना ढक दूंगा तो देखो ग्राफ आपको किसका दिखेगा, एक्सेलरेशन का। देखो नीचे ये बना तालाब, उसके बाद में हमारा क्या बना, ये डोंगर बना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तालाब, ये डोंगर, लेकिन कब, जब हम वेलोसिटी को π/2 उतना आगे लेके जाएंगे तब मिलेगा। तो दूसरा क्या मिलेगा, ऑब्जर्वेशन की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में भी कितना फेज डिफरेंस है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में भी π/2 मतलब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ये हो गया थर्ड ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि ये दोनों ग्राफ जो है वो साइन कर्व है और वेलोसिटी क्या है, कोसाइन कर्व है, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इनके बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है, कितना, π/2 का, ठीक है। और थर्ड ऑब्जर्वेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितने का डिफरेंस है, फिर से π/2 का। तो देखो अभी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन कंपेयर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को जब मैं इतना ढक दूंगा, π/2 प्लस π/2 मतलब कितना, पाई तक ढक दूंगा, तब हमारा ग्राफ और ये ग्राफ सेम दिखेगा। देखो ये तालाब कब मिल रहा है, जब अपन पाई इतना आगे जाते हैं, लेकिन वो पाई इतना आगे जाके अपने को डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ अपने को एक्सेलरेशन को पहले से ही मिल गया। मतलब जब पाई तक ढकेंगे डिस्प्लेसमेंट को तब एक्सेलरेशन मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है पाई का, पाई मतलब 180, ठीक है। ये हो गया फोर्थ ऑब्जर्वेशन। बाद में ये सारे जो मोशन है वो क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। वापस क्या होगा, आगे जाके नीचे आएगा, वापस नीचे 0 ऊपर 0 नीचे 0 ऊपर 0 नीचे, ऐसा चलता रहेगा। इसका भी वैसे ही चलता रहेगा, इसका भी वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि एसएचएम हमारा क्या है, एसएचएम हमारा पीरियोडिक मोशन है। तो ये जो ग्राफ है वो रिपीट होगा, लेकिन कब, जब हमारा टी कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये एक शेप है, ये एक शेप, तो ऐसा ही शेप क्या होगा, आगे जाके रिपीट होगा सेम। अभी यहाँ पे क्या है, ऊपर से नीचे और ये ऐसा, ये इतना शेप है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला शेप क्या होगा, वापस रिपीट होगा। देखो यहाँ से ऊपर से 0 तक जा रहा है, यहाँ से वापस ऊपर से 0 तक जा रहा है, तो ये जो ऐसा शेप है वो वापस क्या होगा, ऐसा रिपीट होगा। लेकिन कितना, टी जितना टाइम, टी जितना टाइम मतलब क्या, 2 पाई जितना फेज डिफरेंस। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन will repeat the graph of, or the shape of the graph, shape of the graph will repeat after every capital T second or after every 2 pi radian phase, ठीक है। वो सारे ऑब्जर्वेशन हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत गर्मी है, हम क्या करते हैं ना, ये अभी ले लिया हमने कहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। आप ट्राई करो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन वाला। तो इसमें हमने क्या किया, पहले तो हमको पता होना चाहिए कि मेन पोजीशन से जब मोशन स्टार्ट होगा एसएचएम हमारा, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये होता है। डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। एक बार डेरिवेट कर दो वेलोसिटी मिल गया, 2 बार डेरिवेट कर दो एक्सेलरेशन मिल गया। बाद में ये जो ओमेगा टी है, ठीक है, उसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ओमेगा टी की वैल्यू पुट करते जाएंगे, लेकिन उसके लिए टी लगेगा, टी मतलब कोई भी इंस्टेंट,
तो टी क्या है पहले अपन ने मान लिया 0, ये पहला कॉलम बनेगा, बाद में ये दूसरा, तीसरा, चौथा। और साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 0, 90, 180, 270, 360। इनकी वैल्यूज़ अगर पता है, वो ग्राफ मैंने ड्रॉ करके दिया था छोटा सा, पॉजिटिव पे कॉस और सॉरी एक्स एक्सिस पे कॉस, वाई एक्सिस पे साइन प्लॉट करके दिया था, उसके हिसाब से वैल्यू निकालेंगे और इस तरह से ग्राफ मिलेगा। 4 या 5 ऑब्जर्वेशन है। पहला कौन सा, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन साइन कर्व, वेलोसिटी कोसाइन कर्व। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बीच में फेज डिफरेंस है π/2, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस है फिर से π/2, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस है पाई मतलब 180। उसके बाद में हर एक मोशन रिपीट होगा आफ्टर कैपिटल टी और आफ्टर एवरी 2π डिग्री और सॉरी 2π रेडियन। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। एक्सट्रीम पोजीशन का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।